बिहार में जेडीयू संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह पार्टी नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं, उससे ये तय है कि कुशवाहा अब आर पार के मूड में हैं। वैसे उन्होंने बीजेपी में नहीं जाने की घोषणा के बाद इस कयास पर भी विराम लगा दिया है कि वो कहीं और जाने वाले हैं। इस स्थिति में कुशवाहा के हिस्सेदारी मांगे जाने के बाद ये आशंका पनपने लगी है कि क्या जेडीयू दो भागों में बंट जाएगी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी नेतृत्व को बिना सहमति के जेडीयू की बैठक बुलाने के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखा है। कुशवाहा ने पत्र में लिखा कि ये लड़ाई जेडीयू को बचाने की अंतिम कोशिश है। कुशवाहा का मानना है कि पार्टी कमजोर हुई है। दूसरी ओर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि कुशवाहा सिर्फ एमएलसी हैं और कुछ नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही नीतीश कुमार को इससे अवगत करवाता रहा हूं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कुशवाहा ने हालांकि पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता पार्टी को बचाने की है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा को लेकर कहा कि कुशवाहा किसी और की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 3 बार पार्टी में आए और पार्टी ने उन्हें इज्जत देकर एमएलए, सांसद और पार्टी का नेता बनाया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, किसकी भाषा बोल रहे हैं। इधर पार्टी के प्रमुख ललन सिंह भी बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वहीं ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा अभी सिर्फ एमएलसी हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कोई नहीं है। जबकि उपेंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक को कुशवाहा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर बैठक में कार्यकर्ताओं की संख्या ठीक ठाक पहुंच गई तो जेडीयू का 2 धड़ों में बंटना तय है। वैसे अभी ये कहना जल्दबाजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने जेल में कैद मंत्री सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते, लेकिन ईडी ने सत्येंद्र जैन की इसी ईमानदारी की पोल अपनी चार्जशीट में खोल दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें बताया गया है कि किस तरह जैन ने 1 करोड़ रुपए की रकम इधर से उधर की। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सत्येंद्र जैन ने निजी प्रेसिडियम स्कूल का सहारा लिया था। ये मामला काफी पुराना है। तब सत्येंद्र जैन राजनीति में नहीं आए थे। प्रेसिडियम स्कूल को लाला शेठ सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट चलाता है। सत्येंद्र जैन इस स्कूल के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। बाद में उनका करीबी वैभव जैन ट्रस्ट का अध्यक्ष बना था। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रकम कैश से प्रेसिडियम स्कूल के खाते में जमा कराई। इसके बदले स्कूल ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के नाम चेक जारी किए। इन लोगों ने रकम को मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया। ये कंपनी सत्येंद्र जैन की बताई जाती है। फिर मंगलायतन को मिली रकम से दिल्ली में जमीन खरीदने का आरोप ईडी ने लगाया है। ईडी के मुताबिक जब सत्येंद्र जैन से इस बारे में पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना से पीड़ित होने के कारण उनकी याददाश्त तो चली गई है। जैन ने कहा कि ऐसे में पुरानी बातें उनको याद नहीं आ रही है। जैन ने ट्रस्ट से कोई रिश्ता होने तक से इनकार कर दिया। जब ईडी ने ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के कागज दिखाए तो सत्येंद्र जैन ने इस पद को संभालने से इनकार कर दिया। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक प्रेसिडियम स्कूल के खाते में 40 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए जमा किए गए थे। स्कूल ने 52 लाख रुपए तुरंत वैभव जैन और 25 लाख उनकी मां सुशीला जैन को चेक से दिए। 23 लाख का एक और चेक वैभव जैन को दिया गया। वहीं ईडी के खुलासे से एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। भले ही केजरीवाल की पार्टी कितना भी छाती क्यों न पीट ले, लेकिन शराब घोटाले में अब सिसोदिया का बचना नामुमकिन लग रहा। शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी है। सिसोदिया के अलावा विजिलेंस विभाग के पूर्व निदेशक मुकेश कुमार जैन, एफबीयू प्रमुख आरके सिन्हा, एफबीयू के 2 अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज और सतीश खतरनाक और सिसोदिया के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मंजूरी सीबीआई ने मांगी है। सीबीआई इससे पहले शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार चुकी है। जांच एजेंसी ने सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की पड़ताल भी की थी। सिसोदिया ने छापे के बाद दावा किया था कि सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं जांच एजेंसी ने साफ कहा था कि उसने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं दी है। मनीष सिसोदिया पर छापे की कार्रवाई गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि गुजरात में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने इस मामले में अब सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगकर मुश्किल खड़ी कर दी है।
इस बीच कथित शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बूची बाबू कोरांतला को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शराब बिक्री की नई नीति में बूची बाबू का हाथ रहा है। उसने हैदराबाद के होलसेल शराब विक्रेताओं और रिटेल के लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया था। बूची बाबू से पहले सीबीआई शराब घोटाला मामले में कई और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में 16 आरोपी हैं। हैदराबाद से पहले भी इस लिस्ट में से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं अब सीबीआई के इस कदम से आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में जासूसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर बीजेपी नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। मीडिया खबरों के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे की जांच के लिए इजाजत मांगी है और एलजी ने यह मामला अब राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि इस बारे में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि छिपकर बातें सुन रही है आप, दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। उन्होंने कहा कि आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं करते बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 164 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस जारी होने पर मनोज तिवारी ने कहा था कि नादिर शाह के बाद आम आदमी पार्टी अपने भ्रम जाल से दिल्ली को लूट रही है। तिवारी ने आरोप लगाया था कि 164 करोड़ रुपए की रिकवरी आई तो मनीष सिसोदिया छटपटा गए हैं। वो बौखला गए हैं कि अब कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने अधिकारी पर दबाव डालकर साइन करवा लिए। हकीकत यह है कि आज भी उसी अराजकता का परिचय केजरीवाल दे रहे हैं जो सीएम बनने के समय पर दिखाया था। बता दें कि सीबीआई की जांच में इस बात का पता चला है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी कराई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट भी बनाई गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में इस आरोप को जायज ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।